हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट पे। दोस्तों, भारत ने हमेशा के लिए अपने गियर्स बदल ली हैं। एक परपेचुअल शिफ्ट आपको दिखेगा भारत की फॉरेन पॉलिसी में, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, और जिस तरीके से भारत अपने आप को कंडक्ट कर रहा है दुनिया के दूसरे देशों के साथ। बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन भारत के बारे में फैलाई गई कि भाई देखिए, हमने सीज फायर रुकवाया, हमने न्यूक्लियर वॉर रुकवाया। कुछ लोगों ने इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरे कि ट्रंप कह रहा था एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। और मैं आपको बोल रहा हूं, सच्चाई को आप कितना भी दबा लें, सच्चाई फट के निकलेगी। इट विल क्रिएट इट्स ओन डोर्स। दोस्तों, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। What doesn't kill you makes you stronger। ये जो हुआ, ये स्ट्राइक्स, ये सारी कहानियां, ये एक प्लान्ड हिट था। इनको मेरी वॉइस से प्रॉब्लम है, इनको मेरी शक्ल से प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि मैं धज्जियां उड़ाता हूं इनके झूठों की, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि फैक्ट बोलने से नहीं, एडिटिंग से नहीं, सीधा सीधा फैक्ट आपको आर्टिकल में दिखाता हूं। आपको 5 दिन पहले बता सकता हूं कि ऐसा लग रहा है, ये 4 सर्कमस्टांसेस हैं जो हो सकते हैं। उसमें से बहुत बार आपने खुद बताया है, मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स ने बताया। और इसलिए दोस्तों, इट शुडंट बी अबाउट मी, इट शुडंट बी अबाउट अ सिंगल चैनल। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से जितने व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए। सीधी सीधी बात है। यूट्यूब ने हमें बहुत मदद की, बट वो जो मदद है वो तभी हो पाई जब हम सब इकट्ठा थे। साथ ही साथ ये फोन नंबर मैंने आपको दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके अपनी एक वीडियो भेजिए। आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, इंडिया फर्स्ट के मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरीके से नए नए चैनल्स बनाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। दोस्तों, कितनी आवाजों को ये कुचल पाएंगे, कितने लोगों की ये बातों को रोक पाएंगे? कारण सिंपल है। ये सारी चीजों के पीछे कारण सिंपल है कि भारत को मूर्ख छोड़ दो, भारत के बच्चों को सच्चाई मत बताओ, भारत के बच्चों को ब्रेन वॉश करो, और ब्रेन वॉश करके उनको बरगला के उल्टी सीधी चीजें दिखाओ। उल्टी सीधी चीजें, जितनी गंदी चीजें, जितनी गंदी आदतों में डाल सकते हो भारत के बच्चों को, वो करो। इसीलिए कह रहा हूं, आप में से जितने लोग कंटेंट के डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं, मुझे एक डेमो बना के भेजिए। एक छोटा सा डेमो, एक ऑडियो, एक वीडियो प्लीज मुझे बना के भेजिए। क्योंकि दोस्तों, इसे मैं सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। इट शुड बी अबाउट एम्पावरिंग भारत, अबाउट एम्पावरिंग यू एंड क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो भारत कम्युनिटी। भाई, हमने पाकिस्तान से पैसे नहीं लेने, हमने कोई भाई ब्लॉग नहीं बनाने पाकिस्तान में घूम के या फिर किसी और कंट्री के लिए ना। ध्यान से देखिए, बहुत सारी झूठ की परतें, और आप ये वीडियो इंट्रोडक्शन में देख ही लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बट सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझना पड़ेगा। भारत में बोला गया कि भारत ने सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर बोला गया। भारत के बारे में बोला गया G7 से इनवाइट नहीं आया। भारत के बारे में बोला गया कि अचानक से अमेरिका ने मध्यस्थता करा दी, मीडिएशन करा दिया। अचानक से अमेरिका, वो बलवान, वो बीच में आता है और अचानक से बोलता है कि इंडिया रुक जाओ, और इंडिया रुक जाता है। बट परतें हैं वो अब धीरे धीरे खुल गई हैं। एक साइड में मिडिल ईस्ट एब्सोल्यूट केओस में है, और ऐसी वीडियोस हैं, ईरान ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है, कंटिन्यूसली तेल अवीव की बॉम्बिंग चल रही है। उसी टाइम में इजराइल वो कंटिन्यूसली बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की। उसी टाइम में अमेरिका कभी भी वॉर में घुस सकता है। एक ऐसा आदमी जो कि अपनी पूरी ब्रांडिंग करके आया था कि भाई देखिए, पापा हूं मैं और मैं वॉर रुकवाऊंगा। पहला तो रशिया यूक्रेन, दूसरा ईरान इजराइल, दोनों वॉर नहीं रुकवा पाया। अपने जो वोटर बैंक है उसको खुश करने के लिए एक शगुफा लेके आया कि भाई भारत पाकिस्तान में मैंने वॉर रुकवा दी, और ऐसे ही सब लोगों को वॉर रोक देना चाहिए। और जबकि बिहाइंड द लाइंस आपको यह समझ आना चाहिए, एक पूरे कंडीशंस ऑन द बोर्ड ये कहते हैं कि भाई ये वॉर कभी भी स्प्रेड हो सकता है, अमेरिका इसमें कभी भी एंटर कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, कहानी यहां से शुरू होती है। निहत्थे सिविलियंस को निर्ममता से मारा गया। याद रखिए, इसे कभी भूलिएगा मत। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत का एकदम क्लियर स्टांस था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी कम्युनिटी सिर्फ एक चीज कहती है कि सारे भारतीय एक साथ हैं। और देखिए, धरती के कोने पर जाना पड़े ना, जहन्नुम से ढूंढ के लाके इनको एलिमिनेट किया जाएगा, यह स्टेटमेंट था। जेडी वान साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के इस टाइम में भारत में थे, और इनका भी क्लियर रवैया था कि भाई देखिए, ये जो टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई है, इसमें हम साथ साथ हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखिए, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस,
हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तोड़ो तुम जितना तोड़ सकते हो। दिस वाज द थिंग। और दोस्तों, रीच वगैरह कम करने की कोशिश करेंगे तो जरा सा इसको फैलाइए, खूब फैलाइए। वी आर बैक, वी मस्ट स्टार्ट आवर जर्नी अगेन विथ अ बैंग। खूब फैलाइए, दबा के फैलाइए, रील्स काटिए, जो करना है वो करिए ना। यहां देखिए मिंट क्या कहता है, इंडिया हिट्स की पाकिस्तानी मिलिट्री बेस, मतलब नूर खान एयर बेस। रियलिटी क्या थी कि वी वर बॉम्बिंग देम लाइक हेल। हम सीधा सीधा हेल दिखा रहे थे उनको ब्रह्मोस से, और इंडियन नेवी कुछ नहीं कर रही थी। और ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की। अब अचानक से ट्रंप आता है और कहता है भाई इट कुड हैव गॉन न्यूक्लियर। भाई मैं तो ये कह रहा हूं इट कुड हैव गॉन क्रेजी। ऐसे तो मैं 50 प्रिडिक्शन कर दूं, तो ये भी बंदा ऐसी प्रिडिक्शन कर रहा था। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि ट्रंप को इंफॉर्मेशन थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज एमईए ने क्लियरली कह दिया, 9 तारीख की रात को जेडी वान साहब का फोन आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये पहली बार हो रही है। इसके बीच में कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। तो ये जितनी बातें ट्रंप के मुंह से निकली, ये एक शगुफा थी, ये क्रिएटिविटी थी फॉर हिज ओन इलेक्टोरेट बेनिफिट्स। अपने जो सामने लोग हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसको बताना है ना कि पापा इज विनिंग, तो ऑब्वियसली ये बातें बोलेगा। बट ध्यान से देखिए, इट कुड हैव गॉन न्यूक्लियर, ये कहानी बताई थी। फिर कहा था कि भाई देखिए आई एम अ डील मेकर, मैं फिर से एक किताब लिख दूंगा, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी, मैं तो डील किंग हूं। और कैसे मैं डील करता हूं, अब सोचिए जरा कि भारत पाकिस्तान में एक ऑलमोस्ट वॉर था, और भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस के राष्ट्रपति से बात नहीं की पहलगाम के बाद। कुछ तो कारण होंगे कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में है, कुछ तो कारण होंगे कि इतने पब्लिकली स्टेटमेंट में धोया जा रहा है। ये जो बहादुर कुछ कंट्रीज बनती हैं, जो एक तरीके से इंपोज करने की कोशिश है, इससे ही भारत कह रहा है कि भाई नो मोर। ये कॉलोनियल माइंडसेट को शेड करो, बिल्कुल शेड करो। जहां सिस्टमैटिकली जहां जहां डाला गया है वहां से हटाओ। ट्रंप सेज डील ही इज मोस्ट प्राउड ऑफ इट स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कैसे भाई, कौन सी डील? ये कह रहा था मैं ट्रेड डील का ऑफर दे रहा था दोनों को। इसके बाद देखिए, नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है, जब पूरी कंट्री एक साथ थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थी, तो एक साथ रहने से तो इलेक्शन नहीं होता, और इसीलिए आपको कुछ नैरेटिव तो स्पिन करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है नरेंद्र सरेंडर। ये नैरेटिव क्या था? ये नैरेटिव ये था कि भाई भारत ने, अमेरिका ने कहा तो हम रुक गए। ओके, बट यहां पे कहानी थोड़ी उल्टी चल रही थी। मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, ट्रंप की एक क्लिप थी कि अगर आपको ईरान को ठीक करना है, हमास हिजबुल्लाह हूथी इसको कुछ ठीक करना है, और पुरानी क्लिप उसमें कहा था फर्स्ट हिट देयर न्यूक्लियर साइट्स। और इजराइल एग्जैक्टली क्या कर रहा है ट्रंप की प्रेसिडेंसी में? तो इसका मतलब क्या, आपको क्या लगता है? ईरान इजराइल वॉर हैज इट नॉट बीन अप्रूव्ड? क्या ट्रंप से अप्रूवल नहीं मिला है? क्यों इतने सारे टैंकर्स घुस रहे हैं? दूसरा, यहां पे एक आर्ग्यूमेंट था कि भाई पाकिस्तान को अचानक से ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से अचानक से क्यों मिलने लगे? और हम बोल रहे थे कि भाई इनके जो प्रेसिडेंट हैं, इनके हेड पे हैं, वो सारे इंडियंस हैं, तो वो सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी बचानी है, दे हैव टू सर्वाइव। और अब रियल रीजन समझ आ रहा है, क्योंकि भाई बलूचिस्तान के थ्रू बॉर्डर शेयर होता है ईरान पे। तो अगर आपको सर्वेलेंस करना है, और सबसे बेस्ट सर्वेलेंस क्या होगा? आप यहां से यहां घूमते रहो पाकिस्तान की टेरिटरी में, पाकिस्तान के एयर स्पेस में, और आप आराम से चुपके से आप यूज कर सकते हो ये एरिया को। साथ ही साथ आप इस पूरे रीजन के जो समंदर है उसको यूज कर सकते हो। मतलब पाकिस्तान ने फिर से अपने आप को बता दिया कि आई एम अप फॉर सेल। तो एक एक डॉट देखिए। उसके बाद देखिए G7 में पहले एक नैरेटिव निकला कि बुलाया नहीं गया, फिर प्राइम मिनिस्टर वहां गए, और वहां जाने पे वही वो पुराना शगुफा, वही प्रोटेस्ट, पोस्टर लगा के चप्पल मारना, क्या क्या, मतलब कितनी भद्दी चीजें की जा रही हैं। और ये मॉडल आपको क्या लगता है, ये फ्री स्पीच इजराइल के अगेंस्ट चल सकता है क्या? अमेरिका या कनाडा में क्या होता है जब इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है? तो फिर उन लोगों को बोला जाता है यू कैन नॉट एंटर अमेरिका अगेन। तुम प्रोटेस्ट करने आए थे या पढ़ने आए थे? तो इसका मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट आज भारत मांग रहा है कि अगर आप सपोर्ट करते हो तो फिर आप उस तरीके से सपोर्ट करो जैसे इजराइल को करते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपके एलाई बने, हम आपके परमानेंट पार्टनर बने, हम आपके अच्छे दोस्त बने, अच्छे मित्र बने, आप चाहते हो कि हमारा आपके साथ वैसा रिश्ता हो जैसा रूस के साथ है, तो आप भी रेसिप्रोकल बिहेवियर शुरू करो। आप स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते किसी हाई चेयर से कि भाई ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इंडिया ऐसे ट्रेड में मूर्ख बनाता है। वी हैव टू टॉक लाइक जेंटलमैन। ईरान इजराइल शुड मेक डील जस्ट लाइक आई गॉट फॉर इंडिया पाकिस्तान। लो भाई,
ये अलग इनका गेम चल रहा है। अब यहां पे आपको रिबटल आएगा और ये रिबटल बहुत जरूरी था। नो ट्रेड डील टॉक्स और यूएस मीडिएशन बिहाइंड पाकिस्तान ट्रूस, पब्लिकली ये बोला गया, पब्लिकली बिल्कुल ओपनली बोला गया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सब झूठ है, सब स्पेक्यूलेशन है। मतलब दोस्तों ऐसा लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को एक फैक्ट चेकिंग दे दी है, एक ट्रुथ और वर्सेस लाई वाला गेम खेल दिया इनके साथ। मिस इन्फॉर्मेशन जो था ट्रंप का, जो कहानियां बना रहे थे, वो सारी कहानियां चेक कर दी और ऐसा बड़बोलापन बहुत बार ट्रंप के साथ देखा गया है। भारत के साथ ट्रंप का कभी ऐसा नहीं देखा गया, बट जब हुआ तो भारत ने बहुत दो टूक जवाब दिया। प्रायर प्रोग्राम्स ट्रंप ने कहा कि भाई देखिए मुझे जल्दी निकलना पड़ा है क्योंकि ईरान इजराइल की ये चल रही है, उसमें हो सकता है अमेरिका कभी भी कूद जाए, कभी वॉर शुरू हो जाए, अमेरिका कभी बॉम्बिंग शुरू कर दे और क्या पता अचानक से ट्रूस हो जाए। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, ठीक है। बट उसके बीच में आप देखिए क्या होता है, उसके बीच में बोला जाता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी आप भी आ जाइए, आप हमसे मिलिए। मतलब आप सोचिए वापस से पुरानी पॉलिसी कि पाकिस्तान से हमने आसिम मुनीर को बुला रखा है, प्राइम मिनिस्टर आप भी आ जाओ, वहीं पे हम बात कर लेते, दोनों को बराबरी से देख लेते। कैसी बराबरी, केड़ी बराबरी? तो भारत ने बड़े प्यार से बोला कि भाई देखिए बहुत जल्दी हम मिलेंगे, बट अभी प्रायर हमारे काम है, तो प्रायर काम करने के बाद फिर मिलते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर वो जारी है और वो जारी रहेगा, और टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ाई वो जारी रहेगी। ट्रंप टू मीट पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर डेज आफ्टर यूएस डिनाइड परेड इनवाइट। तो ये बंदा ऑलरेडी वहां पे मॉल्स में घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। पहले खबर यह आई थी कि भाई इसे परेड में बुलाया गया है, फिर अमेरिका ने कहा नहीं नहीं परेड में नहीं बुलाया गया, अब ट्रंप उससे मिलेगा। वहीं पे देखिए कनाडा में वो खालिस्तानी प्रोटेस्ट चलेंगे, उसी के बाद बीच में आप कहानियां बनाएंगे G7 में इनवाइट नहीं किया गया, फिर आप कहानियां बनाएंगे। तो कुल मिला के ये सारा जो प्रेशर टैक्टिक्स होता है इसलिए होता है कि भाई 2-4 F-35 खरीद लो यार, थोड़े पैसे खर्च करो, गेट मी सम डील्स। नो ट्रेड डील टॉक्स और मीडिएशन। और भाई भारत ने एकदम क्लियरली कह दिया है कि ये सारे शगुफे नहीं चलेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाने की बात हो, वो इंडिया और पाकिस्तान करेगा, और उसमें किसी भी दलाल की, मीडिएटर की हमें एब्सोल्युटली कोई दरकार नहीं है। और अब देखिए कितने कड़े शब्दों में ये स्टेटमेंट आए थे। इस वीडियो को बिल्कुल गौर से बिल्कुल एंड तक देखिएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। अब दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अमेरिका ने यह मीडिएशन कराया था, अमेरिका ने सीजफायर कराया था? अगर कराया था तो क्या ईरान इजराइल वॉर के लिए कराया था? साथ ही साथ ये जो भारत ने दो टूक बोला है कि भाई देखिए आपका इसमें कोई रोल नहीं था, वो हमारे सामने आए थे, सॉरी बोला था, सॉरी बोलने के बाद हमने माफ किया था और ऑपरेशन सिंदूर आज भी पॉज में है। आपको क्या लगता है, अमेरिका सही है या भारत सही है? साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।